पेट टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल पेरेंटिंग पर चर्चा करना चाहते हैं। जो सिंगल पेरेंटिंग है, कोई आसान रास्ता नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं, जिस वजह से आज आप सिंगल पेरेंट होने के इस स्थान पर हैं। बहुत से कारण। हो सकता है आप इसके शिकार हो, या हो सकता है आप खुद एक कारण हो। लेकिन हम उन कारणों की ओर नहीं देखेंगे जिनकी वजह से आप एक सिंगल पेरेंट हैं, लेकिन हम उन तनावों की ओर देखेंगे जो एक सिंगल माता या पिता होने के रूप से हम गुजरते हैं। एक तो यह कि समय को कैसे संतुलित करें और कैसे मैं अपने समय को अपने कार्य के लिए और अपने बच्चों के लिए व्यवस्थित करूं। हो सकता है आपके अंदर एक दर्द है और आप उससे उभर नहीं पा रहे हैं, और आप पाते हैं कि एक छोटी सी अनाज्ञाकारिता भी आपके जीवन में उथल पुथल मचा देती है। लोगों ने आपको अलग कर दिया है और आप एक खोल के अंदर छुपते जा रहे हैं और आप कड़वाहट और गुस्से से भरते जा रहे हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक सिंगल पेरेंट हैं, आप एक असीमित दबाव से होकर गुजरते हैं, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं वो यह बात करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है और कितना खूबसूरत उनका घर है, और आप उस बातचीत का हिस्सा नहीं बन पाते क्योंकि आप ये महसूस करते हैं कि कुछ तो सही नहीं है आपके जीवन में और परिवार में। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस बारे में नहीं कि बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए, बल्कि आप पर एक सिंगल पेरेंट होने के रूप में। और इस दबाव को नहीं झेल पाने का एक कारण यह भी है कि हमने वास्तविकता को, जिम्मेदारियों को ग्रहण नहीं किया है। और वास्तविकता यह है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वही आपके साथ हुआ है, और आप अतीत में जाकर उन बातों को नहीं बदल सकते। उसे ग्रहण करिए। दूसरा, स्वीकार करें कि बच्चे या बच्चों को पालने की जिम्मेदारी आपकी है, और यह ईश्वर के द्वारा दी गई जिम्मेदारी है आपके लिए। तीसरा, खुद से प्रेम करना सीखिए, खुद को माफ करना सीखिए। अगर आप अपने आप को माफ करना या अपने आप को प्रेम करना नहीं सीख पाते, तो आप अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? वहां हमेशा एक असुरक्षा की भावना होगी, चिंता और गुस्सा बना रहेगा, आप चिड़चिड़े रहेंगे। तो हम पेट टॉक्स में क्या करना चाहते हैं? इस तरह के कुछ मुद्दों को संबोधित करना चाहते हैं, और अगले कुछ सेकंड में मैं आपका ध्यान इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित करना चाहूंगा। पहली बात, अपनी चिंता को ईश्वर के हाथों पर सौंप दीजिए, इसे अपने बच्चों पर ना निकालिए। दूसरी बात, इस बात को ध्यान ना दें कि आप अपने बच्चों को कितना दे सकते हैं, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप बच्चे पर कितना प्यार बरसा सकते हैं। तीसरी बात, अपने बच्चों की तुलना दूसरों बच्चों से ना करें, क्योंकि आपकी संतान अलग है और उसकी प्रतिभा भी अलग है। चौथी बात, अगर परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया है तो आप भी अपने आप को माफ करना सीखिए। पांचवी बात, अपने सपनों को अपने बच्चों पर थोपे नहीं। बच्चों को एक सुरक्षित माहौल में बड़े होने दे और उसे अपने सपनों को आकार देने दे। अगली बात है कि बच्चों को परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाइए। अपने बच्चों को उस आत्मिकता के माहौल में बढ़ने दें, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर घर को बनाता है, परमेश्वर घर की जरूरतों को मुहैया कराता है, परमेश्वर घर की सुरक्षा देता है। तो इसीलिए लगातार भविष्य में जीने के लिए अपने वर्तमान को खराब ना करें, अपने उस अतीत के अपराध के साथ ना जिए। परमेश्वर के हाथों में सौंपे, परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर से अपने हालातों के विषय में बात कीजिए, और परमेश्वर उस स्थान पर आपसे मिलेगा। मैं जानता हूं कि इन बातों के विषय में बात करना बहुत आसान है और उतना ही कठिन है उस स्थान पर रहकर उसे जीना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे कुछ परिवारों को ढूंढें जिनसे आप जुड़ सकते हैं। केवल वही नहीं जो एकल माता पिता वाले परिवार हैं, लेकिन ऐसे परिवार जो आपके बच्चों के बढ़ने के लिए स्वस्थ हैं,
एक ऐसी सहभागिता जिसमें आप विकसित हो सकते हैं। अपनी बच्चों की सुने, उनके साथ समय बिताएं। आपकी संतान आपके प्रेम के लिए भूखे हैं, किसी और चीज के लिए नहीं। मैं जानता हूं कि यह बहुत कठिन है। आपको एक माता और पिता दोनों की ही जिम्मेदारी निभानी है, परंतु परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आप इस संतान के साथ जो करते हैं वो आपके दिल की प्रतिबद्धता और ईश्वर के प्रति समर्पण से आना चाहिए। वह सामर्थ्य देगा। जी हाँ, बिल्कुल सामर्थ्य देगा। बाइबल हमें बताती है, अगर तुम्हारे माता या पिता भी तुम्हें छोड़ दे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है कि अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो। और यदि यह ईश्वर की ओर से वाचा है, तो क्या मैं आपको फीबा इंडिया में टीम को कॉल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूं। और मुझे यकीन है कि जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा। हम आपके कॉल की प्रतीक्षा कर रहे हैं।